आप यकीन करेंगे ये कोफ्ते की जो रेसिपी है ये बाजार से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, जूसी होगा और इसका एक परफेक्ट टेस्ट होगा जो कि हमारे यहाँ पे घरों में पसंद किया जाता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बख्तर, आप देख रहे हैं बख्तर की रेसिपीज़। आपको पता है मैं आपके साथ कमर्शियल रेसिपीज़ शेयर करता रहता हूँ कि किस तरीके से आप भी फूड का जो कारोबार है वो घर बैठे कर सके। बहुत सारी रेसिपीज़ आ रही हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो है फ्रोजन कोफ्ते की रेसिपी। आपको बताऊँ कि हमारे मेन्यू के अंदर फ्रोजन कोफ्ते शामिल नहीं थे। आपको पता है कि हम लोग ऑनलाइन फूड बिजनेस चला रहे हैं, घर से हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तो कैसे कोफ्ते हमारे मेन्यू में आए कि मैंने जो है ना वो एक घर के इसलिए बनाए थे, चिकन वाले जो फ्रोजन मार्केट में चल रहे हैं ना, इन जगह वो बिल्कुल बेकार कोफ्ते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। चिकन तो उसमें कोई फील नहीं था, कोई उसका टेस्ट नहीं था। देन मुझे आया जेहन में कि कोफ्ते जो है ना हम लोग मार्केट में लेके आए। तो हम लोगों ने रिसेंटली कोफ्ते स्टार्ट किए बनाने और यकीन करें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप ये रेसिपी फॉलो करें। कंप्लीट रेसिपी है, किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से पैक करने हैं, किस तरीके से सेल करने हैं, हर चीज़ इस रेसिपी में आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट रेसिपी स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो खड़े मसाले हमने रोस्ट करके हमारे कीमे के अंदर डालने हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं भुने हुए चने ले रहा हूँ जो कि तकरीबन आपने 5 से 6 टेबल स्पून लेने हैं। इजीली आपको किसी भी जो पंसार वाली दुकान है या यहाँ से हम लोग ये घर का राशन देते हैं दुकान से आपको इजीली मिल जाएंगे। और साथ इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 जो है या 8 आपने साबुत खुश्क जो लाल मिर्चें होती हैं, ठीक है, वो शामिल करनी है। 2 टुकड़े आप इसमें शामिल कर देंगे दारचीनी के, ठीक है। और तकरीबन 3 जो है वो बड़ी इलायची शामिल कर देंगे और 10 से 12 इसमें आपने साबुत लौंग शामिल कर देने हैं। और तकरीबन इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो साफ साबुत जीरा शामिल करना है। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर आपने जो है वो साबुत धनिया शामिल करना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे खसखस, ये भी आपने अच्छी और साफ इस्तेमाल करनी है। और 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम या 1 टेबलस्पून आपने साबुत काली मिर्च शामिल कर देनी है। ये खड़े मसाले हैं, इनको आपने हल्का सा यहाँ पे रोस्ट करना है, ठीक है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा मैक्सिमम, जिसमें ये रोस्ट हो जाएंगे, इनकी खुशबू निकलने लग जाएगी। अगर ज्यादा रोस्ट करेंगे तो जो खसखस है वो इसके अंदर जलने लग जाएगी। रोस्ट करते वक्त ख्याल रखेंगे जो फ्लेम है वो आपकी लो होनी चाहिए। मीडियम या हाई होगी तो इसमें जो चीजें हमने शामिल किया वो जलने लग जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपने एक फूड प्रोसेसर लेना है, चॉपर लेना है। उसके अंदर आपने यहाँ पे चिकन बोनलेस लेके वो शामिल करना है। तकरीबन यहाँ पे मैं 750 ग्राम जो है वो बोनलेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास चॉपर या फूड प्रोसेसर कोई चीज नहीं है तो आप ये कीमा जो है वो बाजार से भी करवा सकते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करके। अब इसमें जो बाकी चीजें शामिल होनी है उसमें आपने 2 मीडियम साइज के प्याज लेने हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया आपने लेना है हस्बे जरूरत। और ये जो भी हमने खड़े मसाले पीसे हैं ये वो आगे, ठीक है। साथ इसके तकरीबन 1 टेबलस्पून जाएगा घी का, 1 टीस्पून शामिल करेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक का, ठीक है। ये सारे मसाले ये 750 ग्राम के हिसाब से। अगर आप 1 किलो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन मसालों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चिकन ज्यादा यूज करना चाहते हैं या कम यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से आपने मसाले खुद ही एडजस्ट कर लेने हैं, ठीक हो गया। और जो खड़े मसाले सारे हमने ग्राइंड किए ये सारे शामिल कर रहा हूँ, ये इस एक रेसिपी के लिए है। फिर से आपको बताता चलूं कि अगर चॉपर या फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप बाजार भेज के जो बाजार कीमे वाली मशीन होती है उसके अंदर से भी सारी चीजें निकलवा सकते हैं। जो इसमें पाउडर फॉर्म में मसाले हैं वो बेशक ना डालें, वो बाद में डाल के आप उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। धनिया जो है वो खूबसूरत भी लगेगा, इसकी एक खुशबू भी होती है और इसका अच्छा सा टेस्ट भी होता है, तो ये भी आपने लाजमी शामिल करना है। और ये देखें इस टाइम हमारे पास जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही फाइन मसाला है, बिल्कुल बारीक नहीं है और ना मोटा है। इसका दरमियाना सा टेक्सचर है जो कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसको बारीक की फॉर्म में ही रखना है आपने, ताकि कोफ्ते जो है हमारे अच्छे से बाइंड हो जाए। कोफ्तों का मसाला हमने तैयार कर लिया है। इसमें सबसे पहली चीज क्या थी कि जो हमने इसमें खड़े मसाले रोस्ट करके शामिल किए हैं। आप यकीन करें नॉर्मल मसालों के इसमें जब आप रोस्ट करके डालेंगे ना तो उनकी खुशबू निकलती है और उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप जरूर इस चीज को आजमाइएगा, आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा। दूसरा है कि जो हमने इसमें घी शामिल किया है, घी के साथ ये अच्छे तरीके से अंदर से पकेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरीके से मैयर करें। मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ये देखिए, आपने 1 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। टेबल स्पून आपने इस तरीके से यूज करना है, 1 टेबल स्पून। ये देखें आपको आइडिया हो रहा है, आप घर में जो चम्मच होते हैं छोटे वो भी टेबल स्पून ही होते हैं, ठीक है। उसके साथ आप मेजर करें और ये दूसरा टेबल स्पून इस तरीके से लेके ये 2 टेबल स्पून का हमारा एक कोफ्ता बन जाएगा। आपके पास अगर स्केल नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने कोफ्ते जो है वो बराबर किस तरीके से बनाने हैं। हम लोग 40 ग्राम का कोफ्ता सेल कर रहे हैं तो वो 2 टेबल स्पून आता है। ये देखें इस तरह स्केल के ऊपर देखेंगे तो ये 40 ग्राम का आ गया, ठीक है।
मार्केट के अंदर जो है वो 30 ग्राम का भी सेल हो रहा है, 35 ग्राम का भी सेल हो रहा है, लेकिन 40 ग्राम का एक अच्छे साइज का कोफ्ता है जो कि ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने। अब जी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो ये है कि हमने इसको स्टीम देना है कोफ्तों को, ठीक है। स्टीम से एक तो ये स्टेबल हो जाएंगे और इनके अंदर जो है वो बर्फ के क्रिस्टल नहीं बनेंगे जब इन्हें हम फ्रीज करेंगे। तो सबसे पहले किसी खुले से बर्तन के अंदर 1 लीटर पानी शामिल करेंगे या 1.5 लीटर पानी शामिल कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर एक नीचे रखेंगे स्टैंड और उसके ऊपर रखेंगे स्टीम वाली ट्रे, इसे हम स्टीमर कहते हैं, ठीक हो गया। इसके ऊपर सारे कोफ्ते हमने लगा देने हैं। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, कोई भी आप क्रॉकरी वाली शॉप से ले ले, आपको आसानी से मिल जाएगी। अब इसके अंदर आपने और कोई चीज शामिल नहीं करनी, इसका जो आपने ढक्कन है वो अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। और नीचे जो फ्लेम है वो आपने क्या कर देनी है, मीडियम टू लो, ठीक है। अब ये देखें बहुत ही जल्दी जो है वो 15-20 मिनट के अंदर जो है वो कोफ्ते स्टीम हो चुकी है, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको आप फ्रीज करेंगे तो इसके अंदर जो है बर्फ के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और इनकी जो शेप है वो भी बिल्कुल खराब नहीं होगी। ये देखें क्या जबरदस्त है। अभी ये कच्चे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पक चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त। ये देखें क्या बात है, इनकी अब शेप नहीं खराब होगी। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रीजर में रख दे। कोफ्ते को आपके सामने मेजर किया, ठीक है। हम 40 ग्राम का कोफ्ता बना के सेल कर, मार्केट के अंदर भी तकरीबन जो है वो 30 से 35 ग्राम का सेल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा साइज हमने बड़ा रखा है। अब इसको अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो आप इसको क्या करें, टेबल स्पून के साथ मेजर कर लें। 2 टेबल स्पून के साथ 40 ग्राम का कोफ्ता आपका बन जाएगा। अब फिर इसको हमने क्या किया, शेप देने के बाद स्टीम दी। स्टीम वाला प्रोसेस जो है वो बहुत जरूरी है। इसके साथ क्या होगा कि हम लोग जब इसको फ्रीज करेंगे, अगर बगैर स्टीम के करेंगे तो इसके अंदर जो है ना वो क्रिस्टल्स बनेंगे बर्फ के, जो कि जब हम इसको पकाएंगे तो ये इसको खुलने का डर होता है, ठीक है। स्टीम से क्या होगा कि इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे और इसकी शेप यही वाली अच्छी सी बरकरार रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से पैक करके सेल कर। तो ये देखिए जी फ्रीज किए हुए कोफ्ते हैं, मैंने वैसे ही ट्रे जो है वो फ्रीजर में रख दी थी और कोफ्ते बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे फ्रीज हो चुके हैं। आप इस तरीके से कोफ्तों को फ्रीज करें, देन आप इसको क्या करें, किसी प्लास्टिक बैग के अंदर या किसी शॉपर में डाल के फ्रीजर में रख लें। अगर आप कमर्शियली यूज करते हैं तो इस तरीके से प्लास्टिक बैग आपको मिल जाएंगे, उसके ऊपर अपना आप स्टिकर लगाएं। छोटा पैकेट मिल जाएगा, बड़ा पैकेट मिल जाएगा, आपने जिस तरीके से भी सेल करने हैं, 10 पीस सेल करने हैं, 12 पीस सेल करने हैं, 30 पीस सेल करने हैं, आप उस हिसाब से पैकेट के अंदर इसकी पैकिंग करें और इसको आप सेल कर दें। आपने क्या करना है, पहले स्टीम करके इसको फ्रीजर में रख देना है, ठीक है। देन आपने इसको निकाल के प्लास्टिक बैग में डाल के जिस तरीके मर्जी से फ्रीजर में रखें, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा, इनकी शेप बिल्कुल खराब नहीं होगी। लेकिन क्या ख्याल रखना है कि अगर ये फ्रीजर से बाहर पड़े रहेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसकी शेप खराब होने का डर है, लेकिन होगी नहीं। तो ये देखें इस तरीके से आपने इनकी पैकिंग कर लेनी है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके कोफ्ते सेव हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ये देखें क्या जबरदस्त है, पैकिंग हमारी हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये था तरीका किस तरीके से कोफ्तों को बना के स्टीम करके फ्रीज करके आपने इसको प्लास्टिक बैग में पैक करना है। ये जिपर आप मिल जाएंगे। अब अगर आप कमर्शियली काम करना चाहते हैं तो आप अपने स्टिकर छपवाएं जो कि आप अपने प्लास्टिक बैग के ऊपर लगा के ऑर्डर जो है वो आप डिलीवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट आपने किस तरीके से करना है, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें, फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करें, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करें, ऐड बताएं ताकि आपके सिटी के लोगों को पता लगे कि आप फ्रोजन आइटम का काम कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज आपने वीडियो में देखनी है, प्राइस आपने अपने एरिया के सामने सेट करनी है। आप देखें मार्केट में फ्रोजन आइटम सेल कर रहे हैं, उनकी प्राइस देखें, आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें, ठीक है, उसमें से अपना प्रॉफिट रखें, देन आप सेल करें। लेकिन जो मार्केट में सेल कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी कम प्राइस रखें ताकि आपका एक नाम बने, आपका प्रोडक्ट लोगों तक जाए, मजेदार होगा तो जरूर लोग उसको पसंद करेंगे। आप हमारी रेसिपीज फॉलो करें, इंशाल्लाह लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब आपके साथ मैं एक ग्रेवी की रेसिपी शेयर करता हूँ कि ग्रेवी हमने इसकी किस तरीके से बनानी है। जिन घरों में फ्रोजन आइटम यूज होते हैं या फ्रोजन कोफ्ता जो लोग खाते हैं बाजार से लेके, उसकी ग्रेवी हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, आइए रेसिपी में आपको दिखाता हूँ। ग्रेवी के लिए सबसे पहले आपको आधा कप जो है वो ऑयल चाहिए और इसके अंदर तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। पहले हमने हल्का सा इस पेस्ट को फ्राई करना है कि इसकी खुशबू निकलने लग जाए, लेकिन इसको हम लोगों ने जलाना नहीं है, फ्लेम आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए। देन क्या करेंगे, साथ ही इसके अंदर हम लोग प्याज का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। ये तकरीबन जो है वो 1 पाव के करीब प्याज है, 3 प्याज थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया और ये 250 ग्राम टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया है, ठीक हो गया। 250 ग्राम टमाटर यानी 1 पाव टमाटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेस्ट का जो वजन होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे और प्याज और टमाटर और जो अदरक लहसुन हमने डाला है इसके अंदर वो पक जाएगा। आप पेस्ट इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा कि आपकी कुकिंग जो है वो आसान हो जाएगी और जल्दी तैयार होना शुरू हो जाएगी। मैंने इनके पेस्ट की रेसिपी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। अब क्या करना है जी, आप मसाले डालने हैं तो 1 टेबलस्पून जो है वो नमक चला जाएगा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, साथ इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून हल्दी